हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मॉर्निंग के अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ और आज के प्रमुख अखबारों सेशन में कई डिफरेंट न्यूज़ पे हम लोग फोकस करेंगे और ये न्यूज़ अपडेट आपके अमर उजाला न्यूज़पेपर और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से समाप्त किया गया है। तो इसमें प्रमुखता से हमारा फोकस रहता है शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऊपर और कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसके अलावा भी देखेंगे, जैसे 1.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव शासन द्वारा, जिसको नाम मंजूर किया गया आपके अपोजिशन के याचियों द्वारा। और लखनऊ में आज तो प्रयागराज में 6 को है सुनवाई। भूतपूर्व सैनिकों ने मांगा आरक्षण और प्रवक्ता परीक्षा आज से 2.36 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके अलावा कई और न्यूज़ हैं लेखपालों को लेकर, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर, और इसके अलावा राजस्व विभाग में जो उनका पदोन्नति हुई है लेखपालों की, उसके ऊपर कई डिफरेंट न्यूज़ हैं हमारे पास में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और कई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जैसे है कि आपकी PCSJ का एग्ज़ामिनेशंस के ऊपर कुछ है और प्रवक्ता परीक्षा के बारे में भी बातचीत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रत्येक दिन अपनी न्यूज़ की शुरुआत मैं ऑथेंटिकेशन से करता हूं मित्रों, तो आज भी ऑथेंटिकेशन से ही शुरुआत करूंगा। और ऑथेंटिकेशन में अमर उजाला का ये न्यूज़पेपर है, पेज संख्या 6, प्रयागराज से प्रकाशित होती है, शुक्रवार 1 फरवरी 2019 की, यानी कि आज की खबर है। अब बातचीत इसमें करते हैं। सबसे बड़ा जो हमारे पास यही था, कल पूरे दिन यही चला, रात भर लोगों को मस्तिष्क में यही चीज़ सुनाई दिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसको समझते हैं क्या है ये। 1.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव है शासन द्वारा, सरकार द्वारा। और ये कहीं मैंने एक बार बोला था 1.5 गुना, फिर बीच में मैंने जो एक न्यूज़ दी थी उसमें लिखा था 1.5 लाख। तो 1.5 लाख नहीं होगा, जितनी मैंने पिछली वीडियोस में भी समझा दिया था कि जितना कहीं 1.5 लाख था, तो मैंने उसको समझाया था अच्छे से कि 1.5 गुना वाली बात हो रही है। ठीक है, अब बातचीत करते हैं इसमें कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्ताव को किया नामंजूर। मामले की आज होगी सुनवाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस पर और इसमें देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो लखनऊ की ये अमर उजाला ब्यूरो से है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई शुक्रवार को जारी रहेगी। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से मौखिक प्रस्ताव रखा गया। अगर याची अभ्यर्थी सरकार की ओर से निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क से संतुष्ट आपके नहीं है, तो मेरिट से समझौता किए बगैर कुल पदों से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को छांटकर शॉर्टलिस्ट करने की सूची बनाई जा सकती है, ये प्रस्ताव था। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो लोग 40-45 चिल्ला रहे थे, तो यहाँ पे कोई सीधी नहीं है। सीधी सी बात ये है कि जिन लोगों को मेरिट से थोड़ा भी असंतोष है, तो सरकार तो मेरिट डाउन करने वाली नहीं है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस अनुसार, मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ, इस अनुसार जो है ये कहा जा रहा है कि सरकार तो अपना करेगी नहीं। जो लोग मेरिट से असंतुष्ट हैं तो करेगी क्या कि ऊपर से हाईएस्ट मेरिट से नीचे तक आएगी और वो जितनी भी सीट के सापेक्ष 1.5 गुने अभ्यर्थी रहेंगे उनको लेगी। आगे चलते हैं। याचियों की तरफ से इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा गया कि ऐसे में शिक्षा मित्रों का चयन संभव नहीं होगा, लिहाजा राज्य सरकार को क्वालिफाइंग मार्क्स आरक्षित और समान वर्ग के लिए क्रमशः 40 और 45% ही तय करने चाहिए। इस पर सरकार की ओर से इनकार करते हुए कहा गया है कि वह मेरिट से समझौता नहीं कर सकती है। साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखने का निर्देश दिया है और आज 2:30 बजे से पुनः विचार इस पर चलेगा, पूरे इस पर चलेगा बातचीत। और 69,000 सहायक शिक्षकों भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 65 व आरक्षित के लिए 60, ये सभी को पता है, को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सैकड़ों शिक्षा मित्रों की तरफ से दायर कई याचिकाओं पर न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ में फाइनल सुनवाई चल रही है। और राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने बहस के दौरान तमाम नियमों व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला दिया।
उन्होंने मौखिक सहायक शिक्षकों के पदों से 1.5 गुने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का सरकार के विचार करने का प्रस्ताव देते हुए कहा कि इसके लिए प्राप्तांक के आधार पर ऊपर के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सरकार के इस प्रस्ताव का याचिकों के अधिवक्ताओं ने विरोध करते हुए कहा कि इस लिस्ट में भी याचियों का चयन नहीं हो सकता है, क्योंकि 25 नंबर का वेटेज उन्हें लिस्ट में जगह बना पाने के बाद ही दिया जाएगा। और 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए गत 6 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी, और ये फिर काम चल रहा है, बार बार याचिकाओं का अंतिम निपटारे तक बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक चली रही हैं और चलती रहेंगी जब तक प्रकरण ये सॉल्व नहीं हो जाएगा। लेकिन इतना है कि सरकार अपने कट ऑफ से लेके संतुष्ट है। और जो 1.5 गुने वाली बात थी, ये मौखिक रूप से थी। आप सभी को यहाँ पे देख लिए होंगे कि उन्होंने मौखिक रूप से ये सारी चीज़ें उनके समक्ष रखी हैं, और बाकी ये तो नामंजूर कर दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये भूतपूर्व सैनिकों ने मांगा आरक्षण, जवाब तलब हुआ इसका। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में भूतपूर्व सैनिकों ने याचिका दाखिल कर आरक्षण दिए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार और सचिव परीक्षा नियामक से जवाब मांगा है। मुरादाबाद के सतीश कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया सुनवाई कर रहे हैं। याची का कहना है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग का भूतपूर्व सैनिक है। तो ये भूतपूर्व सैनिक का सबका स्पेशल मेरिट होता, सबका आरक्षण होता है, उस पर उनकी बातचीत है। और कट ऑफ मेरिट मामले में सुनवाई 6 फरवरी को ये आपकी प्रयागराज से है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ मेरिट परीक्षा के बाद घोषित करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 6 फरवरी तक टाल दी है। इस प्रकरण पर लखनऊ खंडपीठ भी सुनवाई कर रही है। लखनऊ खंडपीठ में अभी बहस जारी है। याचिका में कट ऑफ मेरिट सामान्य वर्ग की 65 व ओबीसी SC/ST की 60% करने की चुनौती दी गई है। कहा गया है कि जिस शासनादेश से भर्ती की जा रही है उसमें कट ऑफ मेरिट का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकरण में एक अन्य याचिका रवि प्रकाश श्रीवास्तव व अन्य में प्रतीक्षा सूची घोषित करने की मांग की गई है। मतलब वेटिंग लिस्ट, जितने लोग का चयन हो जाए उसके बाद अगर सीटें बचती है तो इन वेटिंग लिस्टों को भी वहाँ बुलाया जाए। तो कई प्रकार के वहाँ पे मांग रखी गई। अथॉरिटी का कहना है कि वह NCT की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा करा रहे हैं, नियमों में उनको कोई दखल नहीं है, और इस मामले में 6 फरवरी को सुनवाई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट रही 6 फरवरी की सुनवाई के ऊपर। और 2 चीज़ें इसमें भी समक्ष में संभल कर आई कि एक और याची ने ये डाला हुआ है वहाँ पे कि वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाए, ताकि जो पीछे हैं मेरिट कम है मित्रों का, तो उनका भी अगर सीटें बचती हैं सापेक्ष तो वहाँ पे उनका चयन हो जाए। ये बात रही यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, कुछ अन्य एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर लेते हैं। जैसे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा आज से 2.36 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो प्रयागराज से ये खबर है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2016 में विज्ञापित माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 1 एवं 2 फरवरी को होगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज को छोड़कर आगरा, अयोध्या, जिसको फैज़ाबाद पहले बोलते थे, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद एवं वाराणसी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रयागराज कुंभ को देखते हुए चयन बोर्ड की ओर से प्रयागराज केंद्र के परीक्षार्थियों को दूसरे जिले में भेजे जाने से परेशानी बढ़ गई है। प्रयागराज में 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया है कि 2 दिन चलने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए कुल 4.14 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में अलग अलग विषयों के परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहले दिन दोनों पालियों में अलग अलग 1.18 लाख अर्थात लगभग 2.34 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। और चयन बोर्ड सचिव ने बताया कि प्रवक्ता परीक्षा की पूरी तरह से नकल मुक्त रखने के लिए चुस्त व्यवस्था की गई। परीक्षार्थी के लिए प्रशासन की ओर से सेक्टर, ये सारी चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये आपकी जो मित्र प्रयागराज से थे उनका सेंटर जहाँ पे था ये थोड़ा ट्रांसफ़र कर दिया है अलग अलग जगह। तो ये थोड़े से परेशानी वाला है प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है, आप लोग वहाँ पे अपना निर्धारित समय से पहले पहुँच जाइए जो मित्र प्रवक्ता परीक्षा वाले हैं, और अपने परीक्षा को अच्छे से संपन्न करा पाएँ। चलिए आगे
तो ये ग्रुप डी के कुछ मित्र हैं जिनको अपना नियुक्ति पत्र 2017 से अभी तक उनका वैसे अधर में लटका हुआ है। जैसे ये बात करें ग्रुप डी भर्ती 2017 का मामला है ये, और हाईकोर्ट ने ग्रुप डी परीक्षा 2017 में चयनित 2020 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र जारी न किए जाने से विरोध में शुक्रवार को हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने उप निबंधक को एक ज्ञापन भेजकर नियुक्ति पत्र जल्द जारी कर जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी प्रथम चरण की परीक्षा 12 नवंबर 2017 को और द्वितीय चरण की परीक्षा 22 जुलाई 2018 को हो चुकी है। अंतिम चयन परीक्षा 16 नवंबर 2018 को जारी किया गया है, लेकिन चयनित 2020 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अब तक जारी नहीं किया गया है, जबकि इसके बाद दिसंबर 2018 में नया विज्ञापन भी जारी कर दिया जिसका आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम 20 दिन के भीतर हो जाएगी, 4 दिन में उसकी आंसर की भी जारी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, हर क्षेत्र में, हर एग्ज़ामिनेशंस में, तो सरकार को थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहिए कि लेट लतीफ़ी और हर चीज़ें कोर्ट के ऊपर सारी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि कोर्ट में जाए, सारी चीज़ों का प्रकरण भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं अपने। तो ये आपकी PCSJ मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों का अनुवाद में छूटा पसीना। तो ये हमने बात की थी। दूसरे दिन 97% रही उपस्थिति। भाषा का पेपर देने के बाद 3 ने छोड़ दी दूसरे सत्र की परीक्षा। तो अनुवाद वाली परीक्षा थोड़ी सी टिपिकल रही। PCSJ मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन 97% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि पहले सत्र में आए भाषा के पेपर में अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद में अभ्यर्थियों का पसीना छूट गया। इलाहाबाद में 3 अभ्यर्थियों ने दूसरे सत्र की परीक्षा छोड़ दी। तो PCSJ अपने आप में जो टफ़ माना जाता है एग्ज़ामिनेशंस, वो उन्होंने अभी साबित कर दिया है अपना कि हाँ एग्ज़ामिनेशंस का लेवल क्या होता है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम कह सकते हैं PCSJ को। तो ये रही आज की मित्रों प्रमुख खबरें। और थोड़ा सिपाही भर्ती वाली परीक्षा पे भी हम लोग थोड़ा सा निगाह देख लेते हैं क्या है उसमें इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये आपकी हिंदुस्तान की खबर है। और सिपाही भर्ती छूटे भर्तियों के लिए एक और मौका दिया गया है। 2 से 4 फरवरी तक अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण करा सकेंगे। तो कई मित्र हमको भी मैसेज करते थे कि सर मैंने अपनी सिपाही भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारी चीज़ें छोड़ दी है, तो उनके लिए पुनः एक बार मौका मिल चुका है। 2 से 4 फरवरी तक अभिलेखों की जाँच और शारीरिक मानक परीक्षा करा सकेंगे। तो उनके लिए रामबाण होगा जो लोग ये भर्ती परीक्षा छोड़ के यहाँ पे आए थे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए, वो एक बार इसमें जाके सम्मिलित अपना सारा चीज़ करा लें। उनके लिए एक बार मौका और 2 दिन का मिल चुका है 2 से 4 तारीख तक का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जाके अपनी सारी चीज़ें करा लें। थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग करते हैं ताकि उन मित्रों तक फ़ायदा ये पहुँच जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस एवं PAC में सिपाही पद पर भर्ती की प्रक्रिया में किसी वजह से गैर हाजिर हो जाने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। इन अभ्यर्थियों के लिए अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बोर्ड ने 2 से 4 फरवरी तक के लिए इनको जांच के लिए समय दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। और आप लोग जाइए जो सिपाही भर्ती में जो छूटे हैं, जो शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार आप एक जगह एक स्तर पर सेटल हो जाइए। सेटल होना बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद अपना एम को अचीव करते रहिए जीवन भर, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मित्र यहाँ पे वेट था उनका किसी कारणवश छूट गया था, तो वो पुनः जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये रही आज की प्रमुख खबरें। और एक और लेखपाल का था, उसको थोड़ा सा नज़र से देख लेते हैं। ये कुछ लेखपाल का खबर था कि 759 लेखपाल राजस्व निरीक्षक बन गए हैं। प्रमोट हो गए। राजस्व परिषद के 759 लेखपाल संग्रह अमीन और भू अर्जन अमीनों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देते हुए नई तैनाती दे दी गई है। तो ये और राजस्व परिषद के आयुक्त व सचिव रजनीश गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो ये प्रमोशन हो गया है लेखपालों का, वो राजस्व निरीक्षक बन गए हैं। इंपॉर्टेंट थोड़ी सी न्यूज़ थी आप लोगों को बताने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे न्यूज़। और मित्रों जो इंपॉर्टेंट ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ आएगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज 2:30 बजे से सुनवाई है आपके लखनऊ खंडपीठ में। तो उम्मीद है कि आज जो मामला है वो रिजर्व कर लिया जाए, जो रिज़ल्ट है। फिर अगर आज नहीं हो पाता है तो कल आपका फाइनल डिसीजन आ सकता है। तो पेशेंस और पेशेंस, शिक्षक हैं तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। पॉजिटिव मेंटेन करिए। तो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।